नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के एक पॉश इलाके में और यहां से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आप मेरे पीछे जो घर देख सकते हैं वो ये घर एक IRS अधिकारी का है और यहाँ से इतना बड़ा दरिंदगी वाला मामला सामने आया है। इनकी एक बेटी थी जिसके साथ रेप और मर्डर करा गया है। जिस शख्स ने ये करा उसका नाम राहुल मीना है और वो कोई स्ट्रेंजर नहीं था। वो इस घर में पहले काम कर चुका था एक डोमेस्टिक वर्कर की तरह, लेकिन उसको IRS अधिकारी यानी कि जो इस घर के मालिक हैं उन्होंने निकाल दिया था, क्योंकि वो राहुल नाम का शख्स यहाँ पे सोसाइटी में लोगों से पैसे लेता था, उधारी लेता था और ये बोलता था कि अधिकारी से ले लेना, यानी कि जो IRS अधिकारी हैं, जो मालिक हैं इस घर के, उनसे पैसे ले लेना। जिसके बाद जब सोसाइटी वालों ने ये बात IRS अधिकारी को बताई कि तुम्हारे यहाँ जो कर्मचारी काम करता है वो हमसे उधारी में पैसे लेता है, तो ये बात सुनकर उनका अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया, राहुल नाम को। राहुल के अंदर ना कहीं ये गुस्सा था, उसके जहन में ये बात उससे पची नहीं। उसका एक मकसद था कि मुझे इस परिवार से बदला लेना है कि इन्होंने मुझे नौकरी से निकाला कैसे। तो राहुल साजिश करता है, प्लानिंग प्लॉटिंग पूरे तरीके से करता है और उसके लिए काफ़ी आसान था इस घर में घुसना, क्योंकि वो यहाँ पे पहले काम कर चुका था। तो जाहिर सी बात है उसको इस घर के सारे पासवर्ड थे, पता थे, बायोमेट्रिक सब कुछ पता था उसको। वो इस घर में घुसता है, उसे साफ पता था कि कब इस घर में कौन होता है, कब कौन नहीं होता है, कब कौन नौकरी पे जाता है। वो सुबह इस घर में घुसता है और जो लड़की उसके मम्मी पापा सुबह जिम जाते थे हर रोज़, उस दिन भी जिम गए थे 2 दिन पहले। वो घर में घुसता है, पासवर्ड्स वगैरह सारे लगाता है, उस लड़की के कमरे में जाता है, उस लड़की के साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है। जब लड़की अपना बचाव करती है तो किसी चीज़ से उस लड़की के सर पे वो वार करता है, तो लड़की ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में वो उस लड़की के साथ बलात्कार करता है। उसके बाद उस लड़की को बेहोश करे हुए, वो लड़की खून से लथपथ हो चुकी थी, बेहोशी की हालत में थी, उसको घसीटते हुए लॉकर के पास लेके जाता है और पासवर्ड लगाता है उसकी उंगलियों से, लेकिन वो लॉकर नहीं खुलता क्योंकि खून जम चुका था, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, लड़की की मृत्यु हो चुकी। वो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसी स्क्रू ड्राइवर या पेचकस के थ्रू वो लॉकर खोलता है। उसके बाद वहाँ से सोना निकालता है, जेवरात निकालता है, पैसे जो भी होते हैं सब कुछ निकालता है और फरार हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली, जिसको हम भारत की राजधानी कहते हैं, उसको कहा जाता है कि दिल्ली सबसे सेफेस्ट इलाका है। काफ़ी आपने नेता देखे होंगे जो ये बयान देते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रात को नौकरी करती हैं, लड़कियां रात को बाहर घूमती हैं, लड़कियां और लड़कों को, पुरुषों को अट्रैक्ट करती है, इसलिए उनके साथ ऐसी दरिंदगी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दिन में ये हादसा हुआ, लड़की अपने घर में थी, लड़की ने कोई छोटे कपड़े नहीं पहन रखे थे, लड़की पढ़ाई कर रही थी अपना। कहा जा रहा है कि वो लड़की IT ग्रेजुएट थी और आज 24 तारीख है, आज उस लड़की का एग्ज़ाम था, एंट्रेंस एग्ज़ाम था, क्योंकि वो लड़की UPSC की तैयारी कर रही थी। उसके कुछ सपने थे, उसकी एक विल पावर थी कि उसको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, उसको एक अधिकारी बनना है, उसको एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। जिस तरीके से मेरे पापा एक IRS अधिकारी हैं, तो मुझे भी अपने पापा से और आगे कुछ करना है और उनका नाम ऊँचा करना है और अपना जो मेरी एक इमेज है, मेरे जो पापा की इमेज है, उसको और निखारना है। जिस तरीके से मेरे पापा देश की जनता के लिए और दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं, मुझे भी इस भारत में अपना कंट्रीब्यूशन देना है, मुझे भी जनता के हित में काम करना है। लेकिन उस लड़की को पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है कि उस लड़की की दुनिया उजड़ जाएगी, वो अपने माता पिता से दूर हो जाएगी। आज 24 तारीख है, 22 तारीख को ये घटना हुई है। अब सोचिए वो लड़की जिसने काफ़ी सपने संजोए थे, उस लड़की का कुछ मिनट में पूरी ज़िंदगी उजड़ गई। रेप करा उस आदमी ने जिसका नाम राहुल, और उम्र देखिए, वो लड़की की उम्र कुल 19 साल है। तो सोचिए किस तरीके का साइको आदमी होगा। और ये सिर्फ यहीं तक ये बात सीमित नहीं, जब वो फरार हो गया तो पुलिस ने उसको पकड़ा कहाँ से। बड़ी ताज्जुब की बात है, आप भी शौक हो जाएंगे कि उस लड़के को ओयो से पकड़ा गया है। ओयो वो क्या करने गया था, क्यों करने गया था, वही जाने। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और एक और शॉकिंग बात मैं आपको बताऊं तो ये राहुल मीना 22 तारीख को इसने IRS अधिकारी की बेटी के साथ रेप एंड मर्डर करा। तो 22 तारीख को जब इसने इतनी बड़ी दरिंदगी को अंजाम दिया, 21 तारीख को, एक दिन पहले, ये अपने दोस्त की बीवी का रेप करके आया था। राजस्थान से ये लड़का था। सोचिए इसका मतलब किसने कितने क्राइम करे होंगे। 21 तारीख को ये अपनी दोस्त की बीवी का रेप करके आता है, 22 तारीख को ये यहाँ पे इतनी बड़ी दरिंदगी कर देता है। दरिंदगी करने के बाद ये ओयो रूम में पुलिस इसको पकड़ती है और उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, उसको कोई पछतावा नहीं है कि उसने एक लड़की का रेप और मर्डर कर दिया, उसने इतना घिनौना काम कर दिया, माता पिता से उसकी बच्ची छीन ली। आप ये घर देख सकते हैं, ये जो 2nd फ्लोर है यही है IRS अधिकारी का घर है। उस वक्त वो जिम गए हुए थे जिस वक्त उनकी बेटी के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई। आज 24 तारीख है
और आज वो दिन था कि अगर आज वो लड़की ज़िंदा होती तो आज उसके माता पिता उसको एग्ज़ाम सेंटर छोड़ने जाते। वो एग्ज़ाम देती मन लगा के, जिसकी तैयारी वो इतने सालों से कर रही थी। उसने अपने माइंड में बना रखा था कि मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगी, मैं ऑफिसर बनूँगी, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगी, भारत में अपना योगदान दूँगी, जनता की सेवा करूँगी, गलत काम भारत से ख़त्म करूँगी, करप्शन ख़त्म करूँगी, नेगेटिविटी को ख़त्म करूँगी सोसाइटी से। लेकिन उस लड़की के सारे सपने चकनाचूर हो गई। आप सोसाइटी देख सकते हैं, कैमरा पैन करके दिखाइए। ये बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी है और यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं, कोई सफाई कर्मचारी होगा, जो मेड काम करती हैं, घरों में जाके सफाई करती हैं, हमारे घर को खूबसूरत बनाती हैं, सबका आधार कार्ड बाहर सोसाइटी गार्ड के पास होता है। सोसाइटी गार्ड के पास एक सॉफ्ट कॉपी सबके आधार कार्ड की है, जो भी कर्मचारी यहाँ पे काम करता है। कोई भी स्ट्रेंजर सोसाइटी में नहीं घुस सकता और अगर घुसता है तो उससे पहले सिक्योरिटी गार्ड जो है इस सोसाइटी का पूछताछ करता है, नाम पूछता है और अगर किसी भी तरीके की शंका सोसाइटी गार्ड को लगती है तो वो उसको सोसाइटी में घुसने नहीं देता। और जिस राहुल नाम के लड़के ने ये कृत्य इतना घिनौना करा है, वो स्ट्रेंजर नहीं था, वो इसी घर में सेकंड फ्लोर में काम कर चुका था, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था। और इसी खुंदस में आप उसकी मानसिकता देखिए, केवल 19 साल का लड़का, उसकी इतनी घटिया मानसिकता हो सकती है, इसको साइकोपैथ ही कहा जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इतना गंदा नहीं सोच सकता और ना ही इतनी बड़ी दरिंदगी कर सकता है, ना ही। और उसको ये भी डर नहीं था कि जो वो करने जा रहा है, IRS अधिकारी की बेटी है वो, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। तो आप सोचिए, दिल्ली में ना तो एक आम इंसान सुरक्षित है, ना ही IRS अधिकारी सुरक्षित है, ना ही उसका परिवार सुरक्षित है, ना ही उसकी बेटी सुरक्षित है। तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर किस तरफ जाता है? हम सुनते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बन रहा है, हमारा भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, लेकिन क्या सही में हमारा भारत विकसित हो रहा है? क्या ऐसे हमारे भारत का विकास हो रहा है कि ज़मीनी स्तर पे ना तो शासन प्रशासन ठीक है, ना ही हमारी जुडिशरी अच्छी है, ना ही किसी भी तरीके की सेफ्टी हमारे भारत में है? भारत छोड़िए, भारत की राजधानी में ही नहीं है, जिसको दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन दिल्ली वालों के लोगों में दिल ही नहीं है। कोई भी आके यहाँ पे दरिंदगी कर देता है, वो सोचता नहीं है कि जो वो कुकर्म करने जा रहे हैं उसकी सज़ा उसे मिल सकती है, उसकी बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में कानून नहीं है, कानून है, लेकिन शायद कानून का भय लोगों के अंदर से ख़त्म हो चुका है, इसलिए इतने बड़े बड़े जो केसेस हैं वो निकल के आ रहे हैं। हमें खुद बहुत दुख हो रहा है। हम लगातार, मेरी टीम और भी मीडिया वाले यहाँ आए हुए, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जो घर है उनके पेरेंट्स या फिर कोई परिवार वाला या फिर हमें कोई पड़ोसी दिख जाए तो हम उनसे बातचीत करें। लेकिन हम परिवार वालों को भी दोष नहीं दे सकते कि वो हमसे बात करें, क्योंकि शायद क्योंकि वो उस मानसिक स्थिति में ही नहीं है कि वो बात कर पाएँ। आप सोचिए ना, उनसे बच्ची छिन गई बिगर किसी गलती, उनकी कोई गलती ही नहीं थी, सिर्फ एक खुंदस के चक्कर में, एक रंजिश के चक्कर में उनकी बेटी को मार दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि नौकरी से निकाल दिया। उसको चोरी करनी थी, उसको डकैती करनी थी उस राहुल मीना नाम के लड़के को, इसलिए वो आता है, सोना और पैसा चोरी करके जाता है और लड़की का रेप करके जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पापा ने, लड़की के पापा ने नौकरी से निकाल दिया। तो उन्होंने IRS अधिकारी की बेटी को टारगेट करा उस लड़के ने, और वो बना के आया था प्लान कि कोई भी मुझे घर में मिलेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पैसा तो मैं चोरी करके जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन इस लड़की का भी रेप करके जाऊंगा। मर्डर भी करके गया। उस लड़की के कुछ सपने थे, अगर आज वो लड़की जिंदा होती तो वो एंट्री एग्ज़ाम वो देने जाती। आज वो तारीख थी कि आज उसका एग्ज़ाम था और शायद वो लड़की सफल भी होती, वो हमारे भारत के लिए कुछ करती भी, बहुत बड़ा नाम कमाती वो। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है और कि ये लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और मेरी गुहार, हमारी गुहार, जनता की गुहार, दिल्ली की जनता की गुहार, पूरे देश की जनता की गुहार, IRS अधिकारी के परिवार की गुहार, और ऐसे कई परिवार हैं जिनके घर में दरिंदगी हो रही है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कल्प्रेट के ऊपर। हम सब आपसे यही कहना चाहते हैं, चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे वो हमारा जुडिशरी हो, चाहे वो हमारी सत्ता में बैठी हुई केंद्र सरकार हो, हमारा आपसे आह्वान है कि आप गौर करें कि क्राइम रेट कहाँ जा रहा है। लगातार डाटा और ग्राफ जो है ऊंचाइयां छू रहा है। पहले तो सिर्फ ऐसे एरिया होता था जो अनसेफ है, लेकिन आप सोचिए क्राइम उन एरिया तक पहुंच गया जहां हाई सिक्योरिटी है, जो पॉश इलाके हैं जहां सिक्योरिटी कड़क है कि कोई स्ट्रेंजर घुस नहीं सकता, वहां तक क्राइम रेट बढ़ गया है। तो आप किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं, सबसे बड़ा आपके ऊपर ही उंगली उठाई जाती है। दूसरा, मैं आपको ये कहूँगी कि जो नेता हैं या जो लोग हैं ना, जिनकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि लड़कियाँ कुछ ऐसा करती होंगी इसलिए गलत काम हो जाता होगा, लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन लेती होंगी इसलिए, या लड़कियाँ बहकाती होंगी पुरुषों को, या लड़कियाँ कुछ इशारे करती होंगी, लड़कियाँ रात को बाहर निकलती होंगी। अगर ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप ऐसे स्टेटमेंट देना बंद कर दीजिए कि साफ सीधा प्रूफ
और साफ सीधा सबूत इस बात का है IAS अधिकारी की बेटी, और ऐसे कई प्रूफ हैं कि जहां लड़की के घर में घुस के उसका रेप करा जाता है, चाहे लड़की पूरे कपड़े में हो, चाहे लड़की छोटे कपड़ों में हो, चाहे लड़की छोटी सी बच्ची हो, 80 साल की बूढ़ी औरत हो। गाजियाबाद में एक 4 साल की लड़की का रेप और मर्डर करा गया, सीलमपुर में रेप करा गया, डॉक्टर तक का रेप करा जा रहा है, 80 साल की बूढ़ी औरत तक को नहीं बख्शा जा रहा है। तो आप औरत की एज पे, उसके कपड़ों पे, दिन और रात के ऊपर ये बहाने देना छोड़िए, आप लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करिए, नहीं तो शायद आने वाले समय में ये सरकार भी आपको जाती हुई नज़र आएगी। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा मैं हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी अगर मुझे कोई पड़ोसी यहाँ से जाता हुआ दिखता है या परिवार वाले कोई भी अगर सदस्य आते हैं, हम फोर्स तो नहीं करेंगे क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं, और विक्टिम फैमिली को फोर्स करना कि वो हमसे बातचीत करे वो भी हमारा राइट नहीं है। कोई भी अपडेट होगा मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाऊँगी। तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।